हरे कृष्णा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 14। मात्रार्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिना नित्यांस्तान्ति तिक्षस्व भारत। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरि बोल। तो हमने देखा है कि बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर है। जैसे धार्मिक नियमों का, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने के लिए चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दियों के महीनों में विशेषकर जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी फरवरी में स्नान करने की महिमा है ना। तो लोग स्नान करने से डरते हैं, लेकिन जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं वो निश्चित स्नान करते हैं। चाहे कितना ठंडा पानी हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, फिर भी स्नान करते ही हैं, है ना। और उसी प्रकार से एक महिला चाहे कितनी भी गर्मी हो, है ना, मई जून की तप्त गर्मी हो, फिर भी वो भोजन पकाती ही पकाती। तो यहाँ पे हमें क्या सीख मिल रही है? ये सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। भगवान यही बता रहे हैं, है ना। अगर आप नहाइए, नहाने के बाद देखिए क्या ठंड लगती है, वापस नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि अंदर से भाव क्या है, मैं भगवान की सेवा के लिए स्नान कर रहा हूँ। तो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाला दुख हमारा कुछ नहीं कर सकता है। और दुख तो वास्तव में इंद्रियों में ही होता है, आत्मा को कोई दुख है नहीं, है ना। लेकिन हम विचलित हो जाते हैं। इसको सहन करना सीखना चाहिए। भगवान यही बता रहे हैं हमें कि सहना चाहिए, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, है ना। कुछ लोग होते हैं, गर्मी पड़ने लगती है, अरे बाप रे कितनी गर्मी आ गई, कहाँ जाएंगे, कैसे बर्दाश्त होगा, पंखा लगाओ, कूलर लगाओ, ये करो वो करो। ठंडी आती है, फिर परेशान हो जाए, ठंडी क्यों आ गई, है ना, गर्मी क्यों आ गई, बरसात क्यों आ गई। हर मौसम में ऐसे लोग तिल मिलाते मिलेंगे, है ना। 55 से लेकर 50 वर्ष तक इन अवस्थाओं को देख चुके हैं। हर साल में 4 बार ऋतु बदलती है, लेकिन फिर भी हर साल वही प्रश्न होता है, ये बरसात क्यों आ गया, ये ठंडी क्यों आ गई, ये गर्मी क्यों आ गई, ये होता रहता है। तो ये सहन करने सीखना चाहिए। ये जरूरी है, ये जरूरी है, हमारी इंद्रियों को जरूरी है, शरीर के लिए जरूरी है, मन के लिए जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये भगवान के द्वारा नियम बनाया गया, वो जरूरी है, इसीलिए तो आता है हर समय। हमारे बस में होता तो हम रोक नहीं देते एक अवस्था को। लेकिन भक्तों, यहाँ पर जो सीख हमें है कि ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले दुख को, क्षणिक दुख को कभी भी हमें इतना धीर, मतलब इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। उसको सहन करने की जितनी भी ज़्यादा क्षमता हो सके हमें बढ़ानी चाहिए अपने अंदर। सहन करना सीखना चाहिए, है ना। ये दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन दुख से, परमानेंट दुख से निवारण कैसे हो सकता है, उसके विषय में सोचना है, उसके विषय में सोचना है ना। एक गृहस्थ है तो गृहस्थ के धर्म को छोड़कर आप सोचें कि सुख ही रह पाएंगे, कभी नहीं। भगवान ने अर्जुन को यही कहा, तुम क्षत्रिय हो इसलिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा, इसलिए युद्ध में मरेंगे लोग, है ना, युद्ध में मृत्यु होती है। तो इस मृत्यु से घबराओ मत, ये क्षणिक है, कुछ काल के लिए है, फिर सही हो जाएगा। ऐसे ही भक्तों, हमारे साथ जो भी परिस्थिति है एक दिन बदलने वाली है, एक दिन बदलेगी। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। इसलिए हमें परिस्थितियों को कभी भी सहन करने की भावना पैदा करनी चाहिए, परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। यदि परिस्थिति से घबराएं तो परिस्थिति और आपको परेशान करेगी। लेकिन अगर परिस्थितियों को सहन करना सीख लिए, परिस्थिति को पहचान कर उसके हिसाब से अपने आप को व्यवहार में ढालना शुरू कर दिए, निश्चित एक दिन ऐसा आएगा, आप दुखों पर विजय प्राप्त कर जाएंगे और कोई भी दुख आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इस भाव में प्रत्येक व्यक्ति को स्थिर होना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण।